नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्टेम सेल की और एक नई विधा की, कैसे स्टेम सेल आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं, गंभीर बीमारियों में फायदेमंद हो सकते हैं और आदमी की उम्र लंबी हो सकती, बीमारियों से बचा हो सकता है। इस कार्यक्रम के लिए आज हमारे खास मेहमान हैं क्रायोबैंक्स इंटरनेशनल के हमारे इंदौर के प्रतिनिधि श्री राकेश भार्गव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है भार्गव जी। जी धन्यवाद। ये बताइए क्रायोबैंक क्या है? क्रायोबैंक्स में कॉर्ड ब्लड कलेक्ट करके स्टेम सेल्स प्रिजर्व करी जाती हैं। कॉर्ड ब्लड अर्थात एक गर्भवती महिला जब बच्चे को जन्म देती है, उसकी जो नाल होती है उसे अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। उसमें जो ब्लड होता है उसे एकत्रित किया जाता है और उसमें से स्टेम सेल सेपरेट करके प्रिजर्व करी जाती हैं आगामी 21 साल के लिए। और ये क्रायो क्या होता है? क्रायो मतलब एक अल्ट्रा फ्रीजिंग, मतलब जो नॉर्मल फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है उससे कई गुना नीचे हम लोग जो स्टेम सेल्स कलेक्ट करते हैं उनको -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज करते हैं और इसी टेम्परेचर पर इसको 21 साल के लिए प्रिजर्व करा जाता है। -196 डिग्री जी, तो बर्फ से भी कई गुना ठंडा। जी। इस तो स्टेम सेल के क्या क्या फायदे हैं? अभी हमने खबरें पढ़ी थी कुछ दिनों पहले कि अजीत जोगी जी की दुर्घटना हो गई थी, गंभीर दुर्घटना थी, स्टेम सेल से उनका इलाज किया गया। तो ये क्या है? स्टेम सेल्स शरीर की प्राइमरी सेल्स होती हैं, बेसिक सेल्स होती हैं, जिससे किसी भी बच्चे का या बड़े का शरीर जो है निर्माण होता है, रिपेयरिंग होती है उन स्टेम सेल्स से, और ये हर व्यक्ति के शरीर में उपलब्ध रहती हैं। इन स्टेम सेल्स के द्वारा चिकित्सा जगत में एक बहुत बड़ी क्रांति आई है। इस चिकित्सा के द्वारा 75 से ज्यादा गंभीर बीमारियां जो एलोपैथी मेडिसिन के द्वारा जिनका इलाज पहले संभव नहीं हो पाता था, वर्तमान में भी संभव नहीं हो पा रहा है, या आयुर्वेदिक मेडिसिन द्वारा संभव नहीं हो पा रहा है, उन बीमारियों के लिए जैसे कैंसर है, थैलेसीमिया है, अन्य ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, उसमें स्टेम सेल चिकित्सा के सफलतम इलाज साबित हुए हैं और कई लोग, लाखों लोग पूरी दुनिया में इस चिकित्सा का फायदा उठा रहे हैं। हमने एक खबर पढ़ी थी कि जापान में एक व्यक्ति का इलाज जो कैंसर से पीड़ित था, स्टेम सेल से इलाज किया गया और उसके बाद वो करीब 42 साल तक जीवित रहे। वो मरीज 42 साल के बाद वो स्वाभाविक मौत उनकी जो थी उसके जरिए हुए। तो कैंसर का इलाज भी संभव है और कब से शुरुआत हुई? इसको भारत में कब आया स्टेम सेल? भारत में लगभग 9 से 10 साल का समय होने आया जब स्टेम सेल थेरेपी, स्टेम सेल प्रिजर्वेशन दोनों कार्य यहाँ पर चालू हुए। लेकिन उस समय पर आज से 9-10 साल पहले लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे जैसे जैसे जानकारी बढ़ी, लोगों को इसके फायदे के बारे में मालूम पड़ा, लोगों ने, आम नागरिक ने स्टेम सेल्स प्रिजर्व करवाना चालू करा। आज की तारीख में इंदौर में यह सुविधा पिछले 6.5 साल से हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। क्रायोबैंक्स जब से इंडिया में आया उसका सर्वप्रथम उनका जो फ्रेंचाइजी सिस्टम है वो इंदौर से ही चालू हुआ था। और कितने पैसे लगते हैं स्टेम सेल सेव करने के लिए? स्टेम सेल को प्रिजर्व करवाने के लिए 75,000 रुपए लगते हैं और 21 साल के लिए इसे प्रिजर्व करा जाता है। मतलब 75,000 रुपए के खर्च में 21 साल तक के लिए कोई व्यक्ति अपने स्टेम सेल को सुरक्षित रख सकता है। -196 डिग्री में सुरक्षित रहेंगे। जी। और अगर ये शक हो किसी को कि वो सुरक्षित है, ठीक से 196 डिग्री मेंटेन हुआ या नहीं हुआ या खराब होगा, तो कोई तरीका नहीं, जब अगर जरूरत बीच में पड़ती है उस टाइम पर उसको चेक करा जाएगा, या 21 साल के बाद में अगर उसका प्रिजर्वेशन कंटिन्यू कराना चाह रहे हैं तो उस टाइम पर उसको दोबारा चेक करके प्रिजर्वेशन। अगर मुझे शक हो कि मैंने जो स्टेम सेल सुरक्षित रखे हैं उनकी ठीक से देखभाल नहीं हुई, सुरक्षित नहीं रखे गए, तो मैं बीच में जांच पड़ताल करवा सकता हूँ? करवा सकते हैं, लेकिन क्या है कि जो प्रिजर्वेशन सिस्टम है उसमें डेली का रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। जी, अच्छा। हाँ, डेली का रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। कोई भी प्रिजर्वेशन सेंटर हो उसमें डेली का रिकॉर्ड रखना अति आवश्यक है, ये गवर्नमेंट का रूल है, इसलिए डेली का रिकॉर्ड उसमें रखा हुआ रहता है, हर चीज को चेक करा जा सकता है उसमें। अच्छा, ये स्टेम सेल की जो बात होती है तो 75,000 रुपए जो मध्यवर्गीय, उच्च मध्यवर्गीय वो तो दे सकता है, जो निम्न वर्गीय है, निम्न आय जिसकी है, वो कैसे सुरक्षित कर सकता है? क्या किस्तों पे लेने की व्यवस्था है? इसमें बैंक ने, क्रायोबैंक्स ने 3-4 अलग-अलग प्लान बना रखे हैं, जिसमें अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे 75,000 रुपए एक बार में देकर के प्रिजर्व करवाना है, वो करवा सकते हैं। और अगर किसी के पास में एक बार में 75,000 रुपए देने की सुविधा नहीं है तो चाहे तो पूरे 12 महीने की मंथली इंस्टॉलमेंट भी ले सकते हैं,
या 5 साल में भी पेमेंट देने की सुविधा है, वो भी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। ये कैसे ये फायदेमंद होता है स्टेम सेल, किन किन बीमारियों में लाभप्रद है? मैंने पढ़ा है कि वे बीमारियां जो आमतौर पर जिनका इलाज उपलब्ध नहीं है जी, स्टेम सेल से उनका इलाज संभव है। तो वो कौन कौन सी बीमारी जिसमें ये बहुत फायदेमंद हो सकता है? जैसे थैलेसीमिया है, जिसमें बच्चे को ब्लड नहीं बनता है, उस केसेस में उसका सक्सेसफुल इलाज कई जगहों पर हो चुका है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के केसेस हैं, उसमें सक्सेसफुल इलाज साबित हुआ है। अन्य ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, विभिन्न प्रकार के कैंसर हैं। ऐसे आज की तारीख में अगर हम देखें तो 85 से ज्यादा बीमारियां, जिसमें से 75 तो मेडिकल जर्नल में भी पब्लिश हो चुकी हैं। 10 अन्य ऐसी हैं जिनमें सक्सेसफुल इलाज हो चुका है, लेकिन अभी मेडिकल जर्नल में पब्लिश होना बाकी है। और धीरे धीरे हर 2-4 महीने 6 महीने में एक न्यूज आती है कि स्टेम सेल की चिकित्सा द्वारा ये नई चिकित्सा और संभव हो सकी है। तो आने वाले समय में बहुत सारे इसके अच्छे रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। स्टेम सेल्स के इलाज की आपने बताया ये चीजें हो सकती हैं जी। और अभी तक लोग जानते नहीं है कि स्टेम सेल कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं। आपने बताया कि आप इंदौर में भी रख सकते हैं, जो गुड़गांव में रखे जाएंगे अगर आप यहाँ से करते हैं। कोई अजीत जोगी के अलावा और कोई उदाहरण दे सकते हैं आप जिन लोगों को स्टेम सेल से फायदा हुआ बीमारी? उसका पूरा डाटा हम लोगों के क्रायो बैंक्स पर अवेलेबल है। अभी तक किन किन लोगों ने इस चिकित्सा का लाभ लिया है। कितने लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं अब तक भारत में और दुनिया में? दुनिया में तो हजारों में होंगे, लेकिन अगर क्रायो बैंक्स का जहां तक मुझे रिकॉर्ड की जानकारी है, अभी तक पिछले 6-7 साल में जब से वो यहाँ आए हैं, करीब 15-16 लोगों ने इसका इलाज लिया है और जानलेवा बीमारियों से बचे हैं। स्टेम सेल कहाँ से निकाले जाते हैं? गर्भनाल के अलावा और क्या क्या जगह से स्टेम सेल निकाले जा सकते हैं? स्टेम सेल को प्राप्त करने के 4-5 सोर्स हैं, जिसमें सर्वप्रथम अगर देखें तो विश्व में बोन मैरो में से स्टेम सेल्स निकाली गई थी। उन स्टेम सेल्स का अपनी एक कार्यशैली थी, कार्यक्षमता थी। इस कारण से साइंटिस्ट ने अन्य सोर्स को भी तलाशना चालू किया। सेकेंड सोर्स उनको पेरिफेरल ब्लड, मतलब जो हम लोगों की नसों में खून बह रहा है, उस खून को निकाल के उन्होंने ट्राई किया था। थर्ड सोर्स उन लोगों ने जो गर्भवती महिला के शरीर में एम्ब्रियो होता है, उसमें से सेल्स निकाली थी, उनको ट्राई किया था। और चौथा ट्रायल था उनका नाल में से खून निकालना। इन सब में से उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, या अन्य कई गुणों को देखा गया और उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि जो स्टेम सेल्स अम्बिलिकल कॉर्ड से ली गई, नाल से ली गई, वो सबसे अच्छी स्टेम सेल होती है। आमतौर पर तो जब बच्चा जन्म लेता है, गर्भनाल से जुड़ा होता है अपनी माँ से, तो गर्भनाल का दुनिया में एक ही उपयोग है कि उसे काट के वेस्ट के रूप में उसे फेंक दिया जाए। जी बिल्कुल सही है। तो अब ये सब चीजें नहीं, हम इसको एक और रूप में देख सकते हैं कि ये जो नाल में से इतनी अच्छी स्टेम सेल्स प्राप्त हुई हैं, बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टेम सेल्स, ये भगवान की दी हुई एक नियामत है। भगवान ने जिंदगी दी है, साथ में इलाज का एक तरीका भी साथ साथ दिया है, हर व्यक्ति को दिया है। जितनों को जन्म भगवान दे रहा है, सभी के लिए उन्होंने दिया है। तो जो लोग इसको उठा के रखें, प्रिजर्व करवा के रखें, वो एक आने वाले बच्चे के लिए एक सुरक्षा कवच अपन उसको उपलब्ध करा रहे हैं। क्या ये मानव के अलावा अन्य प्राणियों में भी ये सुरक्षा की व्यवस्था है क्या? मेरी जानकारी में आज की तारीख में ये सिर्फ मानव जाति के लिए आज की तारीख में उपलब्ध है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो घुड़दौड़ में घोड़े दौड़ते हैं, डर्बी रेस के घोड़े, उनकी कीमत लाखों करोड़ों रुपए तक होती है। तो ऐसे वहां गर्भनाल का उपयोग नहीं कर रहा है? नहीं, अभी तक एनिमल क्षेत्र में मैंने न तो मैंने कार्य करा, न इसके ऊपर अभी तक रुझान जागृत हुआ। अंत में चलते चलते हमारे दर्शकों को आप क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह वे चिकित्सा की नई प्रणाली के प्रति जागरूक हो सकते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों दर पीढ़ी उसका फायदा ले सकते हैं? क्या संदेश देंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि स्टेम सेल्स सुरक्षित रखवाना अर्थात प्रिजर्व करवाना एक उचित निर्णय है आज की तारीख में, क्योंकि विश्व भर में जो न्यूक्लियर मेडिसिन की तरफ मेडिकल साइंस लेकर के जा रहा है, उसमें भी जो रास्ता है वो स्टेम सेल के माध्यम से ही जाता है। और आज की तारीख में उसको सुरक्षित रखवा करके हम भविष्य में अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ती है हमारे परिवार में किसी भी सदस्य को, तो हमारे पास में इलाज का एक ये अत्यंत सेफ तरीका आसानी से एक और जिज्ञासा मेरे मन में आई है, आपने ये बात कही, क्या स्टेम सेल से इलाज उसी बच्चे का हो सकता है जो जिसके जन्म के वक्त गर्भनाल से सुरक्षित रखा गया? नहीं, स्टेम सेल से उस बच्चे का इलाज, उसके भाई बहन का इलाज, उसके माता पिता का इलाज, उस बच्चे की आने वाली जो जनरेशन होगी उसका भी इलाज संभव है। और इस सब
के लिए जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन जिसे कहा जाता है वो करवाना होता है। वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के अलग से स्पेसिफाइड सेंटर्स हैं अपने भारत में, और वो ट्रांसप्लांटेशन देने के पहले एक फैक्टर होता है HLA जिसको मैच करना जरूरी होता है। वो HLA फैक्टर मैच हो जाता तभी वो ट्रांसप्लांटेशन डॉक्टर्स के द्वारा परमिट किया जाता है। भार्गव जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे और आपने हमें बहुत सारी बातें बताई। चिकित्सा के क्षेत्र में जो नई नई क्रांतियां हो रही उसमें से एक स्टेम सेल है, और किस तरह लोग कुछ पैसे खर्च करके अपने आने वाली पीढ़ियों की सेहत को सुरक्षित बना सकते हैं, इसके बारे में आपने हमें बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप थे श्री राकेश भार्गव जी, जिन्होंने बताया कि स्टेम सेल का उपयोग हम किस तरह अपने भविष्य के लिए कर सकते हैं। न्यूज़ मेकर्स के आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।